हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की कहानी बेहद खास है क्योंकि इसमें वो सब कुछ है जो दिल की गहराइयों को छू ले। रात का समय था। सन्नाटे में बस घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने अलमारी से वह खास गोली निकाली जिसे कभी कभी विकास लिया करते थे। मैंने सोचा, आज ये उनकी थकी हुई ऊर्जा को नया जीवन देगी। रसोई में हल्दी और बादाम वाला दूध तैयार करते हुए मैंने उसमें वह गोली डाल दी। जैसे जैसे दूध में हल्दी और बादाम का स्वाद घुल रहा था, वैसे ही मेरे दिल में हल्की सी गुदगुदी और बेचैनी बढ़ रही थी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था और कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। दूध का गिलास लेकर मैं धीरे धीरे विकास के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो देखा कि विकास अपनी किताब बंद कर बड़े ध्यान से मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक इंतजार था, जैसे वह मेरे आने की आहट को पहले ही सुन चुके हों। ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। विकास ने झिझकते हुए कहा, मौसी, मन कर रहा है कि आपको, बस कह नहीं सकता। उनकी बातों में शरारत भी थी और मासूमियत भी। मैंने हंसते हुए दूध का गिलास उनकी ओर बढ़ाया और कहा, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, बस इसे पी लो। विकास ने मेरे हाथ से गिलास लिया और मेरी आंखों में देखते हुए एक ही सांस में सारा दूध पी गया। दूध के साथ ही जैसे कुछ जादू उनकी आंखों में उतर आया। दूध पीते ही विकास ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लगा जैसे वह कुछ कहना चाहते थे पर शब्दों में बंध नहीं पा रहे थे। मेरा नाम दिव्या है। मैं 32 साल की हूं, लेकिन मेरा दिल अब भी 22 का सा लगता है, जैसे जवानी ने कभी मेरा साथ छोड़ा ही न हो। मेरी भरी भरी काया और लगभग 5 फीट 8 इंच की ऊंचाई के साथ जब मैं साड़ी पहनती हूं तो जैसे पूरा वातावरण ठहर सा जाता है। मेरी गोरी रंगत पर जब सुबह की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो मैं किसी चांदनी रात का अंश बन गई हूं। अब बात करते हैं मेरे 22 साल के भतीजे की। उसका नाम विकास है। वह बेहद मासूम लेकिन उतना ही जोशीला और आत्मविश्वास से भरा है। उसकी मासूमियत और आंखों में छिपी चमक ने मेरे दिल के किसी कोने में हलचल सी मचा दी है। जब वह मुझे देखता है तो उसकी आंखों में एक खास चमक होती है, जैसे वह किसी खूबसूरत ख्वाब को अपनी आंखों में बसा रहा हो। कभी कभी वह शर्माते हुए मुझसे कहता, मौसी, आप तो सच में आज किसी परी जैसी लग रही हैं। उसकी बातें मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान ले आती और मेरा दिल धड़कने लगता। वह मासूम है, लेकिन उसकी हरकतें कभी कभी मेरे दिल को छू जाती हैं। मेरे पति सरकारी नौकरी में हैं और हम शहर में रहते हैं। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन उनकी नजरों में अब भी मेरे लिए वही प्रेम झलकता है। कभी कभी तो वह दिन के उजाले में ही मेरी तारीफों का खजाना खोल देते हैं और मुझे ऐसा महसूस कराते हैं कि मैं उनकी पूजा का केंद्र हूं। हमारी 9 साल की एक प्यारी सी बेटी भी है, जिसकी मासूमियत हमारे जीवन को और रोशन कर देती है। लेकिन हाँ, शादी के इतने सालों बाद भी मेरे शरीर की आभा और आकर्षण वैसा ही है। मेरे पति हमेशा मुझे कहते हैं, दिव्या, तुम्हारे दूधिया रंग पर समय का कोई असर नहीं हुआ है। मैं इसे उनका आशीर्वाद समझकर ग्रहण करती हूँ। मैं अपने घर की साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हूँ और कभी कभार थोड़ा मेकअप भी कर लेती हूँ। लेकिन सच कहूँ, मेरी असली खूबसूरती मेरी मुस्कान और मेरे आत्मविश्वास में है। पिछले महीने हमारे जीवन में ऐसा तूफान आया जिसका हमने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था। शाम का वक्त था। मेरे पति विवेश अपने किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहे थे। दोस्तों ने उन्हें शराब पिला दी थी और घर लौटते समय उनकी बाइक का भयानक एक्सीडेंट हो गया। जब मुझे खबर मिली तो मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। भागते हुए मैं अस्पताल पहुंची। डॉक्टर ने बताया कि उनके एक पैर में गंभीर फ्रैक्चर हुआ है और ठीक होने में कम से कम 7-8 महीने लगेंगे। ये सुनते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पताल में जब मैंने उन्हें देखा, उनके चेहरे पर दर्द और हताशा साफ झलक रही थी। मेरी आंखों में दर्द की लहर दौड़ गई। मैं उनके पास जाकर उनका हाथ थाम कर बैठ गई। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने खुद को संभालते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूं। इस मुश्किल समय में मेरी बहन और भतीजा विकास हमारी मदद के लिए आए। मेरी बहन और जीजा तो कुछ दिन बाद लौट गए, लेकिन विवेश ने विकास को यहीं रुकने के लिए कहा ताकि वह हमारी मदद कर सके। विवेश की हालत ऐसी थी
कि उन्हें खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। विकास, जो शादी के बाद पहली बार मुझसे मिला था, अब पहले से और परिपक्व लग रहा था। वह मुझसे थोड़ा शर्माता, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह हमेशा मेरी हर बात को ध्यान से सुनता और मेरी मदद के लिए तत्पर रहता। रात को जब मैं विवेश को खाना खिला रही थी, तो विकास भी हमारे पास बैठा था। उसने हमें खाना खाते हुए देखा, फिर समय पर अपने कमरे में सोने चला गया। विवेश ने थोड़ा राहत भरा सांस लिया, लेकिन उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मैं विवेश के पास बैठ गई। मेरे दिल में दबी भावनाएं बाहर निकलने लगीं। मैंने धीमे स्वर में कहा, आपको याद है वो दिन जब आप रोजाना मुझसे प्यार जताने के नए नए तरीके ढूंढा करते थे? वो पल मेरे जीवन के सबसे खास पल थे। अब तो सब ठहर सा गया है। विवेश ने दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, मेरी रानी, तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत और खास हो। लेकिन क्या करूं, ये हालात मुझे जकड़ चुके हैं। मैं तुम्हारी हर भावना को समझता हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, आपको पता भी है इस वक्त मैं कितनी अकेली और थकी हुई महसूस करती हूं, लेकिन आपकी मुस्कान ही मेरी ताकत है। विवेश ने मेरा हाथ थाम लिया। दिव्या, तुम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें इन दिनों कितना मुश्किल हो रहा है, पर मैं वादा करता हूं जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। उस पल मैंने महसूस किया कि प्यार की सबसे बड़ी ताकत यही है, साथ देना, चाहे हालात जैसे भी हों। और वहीं दूसरी ओर विकास का हमारे बीच रहना धीरे धीरे एक नई कहानी का इशारा देने लगा था। मेरे पति विवेश ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अभी तो खड़ा भी नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा और समय निकाल दो बेबी। फिर देखना इस भूत का क्या हाल करता हूं। उनकी बात सुनकर मैं थोड़ी चिढ़ गई और मजाक में कहा, थोड़े दिन नहीं, पूरे 8 महीने बाकी हैं प्लास्टर उतरने में, और मेरा तो अभी 1 महीने में ही ये हाल हो गया है। पता नहीं आगे कैसे दिन काटूंगी। विवेश मेरी बात समझते हुए हंसने लगे। बोले, अच्छा, भूत का साथ नहीं दे सकती तो कम से कम 1 गिलास दूध ही पिला दो, डॉक्टर ने भी कहा है। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, आपके नसीब में तो वो भी नहीं है, क्योंकि आपकी बिटिया रानी ने पहले ही पी लिया है। हम दोनों हंसी में डूब गए। विवेश हर संभव कोशिश करते थे मुझे खुश रखने की, लेकिन मेरी बेचैनी और थकान कहीं गहराई में छिपी हुई थी। थोड़ी देर बाद विवेश दवाइयों के असर से सो गए। उनके चेहरे पर थोड़ी राहत तो थी, लेकिन मैं जानती थी कि उनके दिल में भी बेचैनी थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मन में कुछ अजीब सी हलचल थी। मैंने सोचा, चलो देखती हूं विकास सोया है या नहीं। जब मैं उसके कमरे में पहुंची तो देखा कि वह अभी भी मोबाइल में व्यस्त था। मैंने धीरे से पूछा, क्या हुआ विकास? रात के 12 बज चुके हैं और तुम अभी तक जाग रहे हो? लगता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा है। विकास चौंक कर बैठ गया और बोला, नहीं मौसी, ऐसी बात नहीं है, बस फोन देखते देखते लेट हो गया। फिर उसने मुझसे पूछा, मौसी, आप भी तो नहीं सोई? क्या हुआ? मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तो आजकल नींद ही नहीं आती। उसने उत्सुकता से पूछा, क्यों मौसी, क्या बात है? मैंने उसकी ओर देखा और थोड़ा हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती। जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगा। मेरी ये बात सुनकर विकास की नजरें झुक गईं और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान खेल गई। उसकी मासूमियत और वो झिझकती मुस्कान मेरे दिल को कहीं छू गई। फिर मैंने माहौल हल्का करने के लिए मजाक में कहा, अरे, तुम तो इतनी सी बात पर शर्मा गए। अच्छा, बताओ, अब तक कोई लड़की पटाई है या नहीं? विकास चुप हो गया। उसके चेहरे पर शर्म और हल्की सी मुस्कान ने मुझे कहीं गहरे तक छू लिया। उस पल कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी एक अनकहा रिश्ता महसूस हो रहा था। मैंने हंसते हुए विकास का हाथ पकड़ा और कहा, अरे पागल, अपनी मौसी से इतना मत शर्माओ। मैं तुम्हारी मौसी ही तो हूं, दोस्त भी समझ सकती हूं। विकास ने धीरे से कहा, मौसी, सच बताऊं तो ऐसी बातें मैंने कभी अपने दोस्तों से भी नहीं की। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त ही समझ लो। मुझे ऐसी बातें करने में बहुत मजा आता है। विकास ने झिझकते हुए कहा, हाँ मौसी, एक लड़की थी, लेकिन उसने मुझसे फ्रेंडशिप तोड़ दी। मैंने उत्सुकता से पूछा, अच्छा, फिर तुमने उसकी ठुकाई तो की होगी ना? विकास ने सर हिलाकर कहा, नहीं मौसी, सच बताऊं तो मैंने उसे ढंग से छुआ भी नहीं था।
मैंने उसकी मासूमियत पर हल्के से चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बड़े भोले हो विकास, लेकिन अब तुम मेरे पास हो तो सब सिखा दूंगी। बातों ही बातों में समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। आज मैंने पक्का तय कर लिया था कि मैं उसे और भी करीब से जानने की कोशिश करूंगी। रसोई में खाना बना रही थी जब विकास फ्रेश होकर अंदर आया। उसकी आंखों में एक हल्की घबराहट थी, जैसे कुछ अजीब महसूस कर रहा हो। मैंने दूध निकालने का बहाना बनाया और धीरे धीरे उसे पास बुलाया। विकास, क्या हुआ? मैंने शांति से पूछा। कोई बात नहीं है, अंदर आ जाओ। विकास थोड़ी झिझक के साथ अंदर आया और उसने मुझे देखकर तुरंत माफी मांगी। सॉरी मौसी, मैं आपको देख नहीं पाया था। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, अंदर आओ और मेरी मदद करो। विकास थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, फिर भी मैंने उसे कहा, इतना शर्माओ मत, मदद करो। विकास धीरे धीरे पास आया और पास खड़ा होकर मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे खुद महसूस हुई। क्या हुआ? आज तक कभी मुझे इस नजर से नहीं देखा। मैंने हल्के से चिढ़ाया। विकास ने बिना हिचकिचाए कहा, मौसी, आप सच में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मुझे शब्दों में इसे व्यक्त करना मुश्किल हो रहा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तारीफें करना बंद करो और बस मेरी मदद करो। विकास को थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन उसने धीरे धीरे मेरी मदद करनी शुरू कर दी। उसकी नजरें अब भी मेरी ओर थीं और उसका शारीरिक और मानसिक संतुलन टूट चुका था, जैसे कोई नई दुनिया उसे खोले जा रही थी। उस पल में समय जैसे रुक सा गया था और मेरे मन में विचारों की एक नई लहर उठ रही थी। क्या हम दोनों सिर्फ मदद कर रहे थे या हमारे बीच कुछ और भी था जो शब्दों से बाहर था? थोड़ी देर बाद जब विकास की धड़कनें तेज होने लगीं, तो मेरे दिल ने महसूस किया कि अब वह पल आ गया है जब मुझे थोड़ा और नजदीक जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं उसके पास झुकी, मैंने देखा कि विकास का शैम्पू पहले ही बह चुका था। उसे देख मेरा दिल थोड़ा उदास हो गया, लेकिन फिर भी हंसी छूट ही पड़ी। मैंने नाराजगी से विकास को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, तुमने क्या किया पागल? शुरुआत से पहले ही खत्म कर दिया। उसके बाद जैसे ही विकास ने खुद को संभाला, वह हड़बड़ी में बोला, सॉरी दिव्या, सॉरी। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया, मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं था। मैं अभी जाकर सब कुछ साफ करता हूं। और बिना मेरी एक भी बात सुने वह रसोई की तरफ भागा। मैंने उसे ज्यादा नहीं रोका, क्योंकि मुझे समझ आ चुका था कि यह उसके लिए इतना आसान नहीं था। इस बीच रात का खाना भी देर से तैयार हो गया था, तो मैंने जल्दी से खाना तैयार किया और विवेश को देने के लिए कमरे में चली गई। विवेश, जो हमेशा सीधे साधे और सरल स्वभाव के होते हैं, मुझे देखकर बोले, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो दिव्या? धीरे धीरे काम करो, देखो तुमने खुद को कितना थका दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। जब तुम काम करते हो तो मेरा हाल इससे भी बुरा हो जाता है, और तब तो मैं तुमसे रुकने के लिए कहती हूँ, लेकिन तुम तो हमेशा नो बेबी, नो कहकर अपनी स्पीड और बढ़ा देते हो। मेरे मुंह से यह सुनकर विवेश मुस्कुरा पड़े और बोले, तुम भी दिव्या, कहाँ की बात कहाँ ले जाती हो। इसके बाद विवेश ने आराम से खाना खा लिया और मैंने उन्हें दवाई भी दे दी। दवाई के बाद उन्हें गहरी नींद आ गई और वह आराम करने लगे। मैं भी थकी हुई थी, इसलिए नहाकर फ्रेश हो गई। फिर जब मैं विकास के कमरे में उसे देखने गई तो वह सो चुका था। मैंने धीरे से कमरे की लाइट बुझाई और चुपचाप आकर आराम करने लगी। शाम को जब मैं विकास को चाय देने गई तो वह फोन पर व्यस्त था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। मैं भी उसे देख हंसी और पूछा, क्या बात है विकास, आज तो तुम बहुत आराम से लग रहे हो। वह थोड़ा शर्माते हुए बोला, मौसी, मैं आज पहली बार ऐसा अनुभव कर रहा हूं। प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। मैंने मुस्कुराते हुए उसे रोका और कहा, अरे बेवकूफ, मैं कब बुरा मानने लगी? सच कहूं तो मुझे भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद मैंने उसे चाय पकड़ा दी और उसके साथ बैठकर पीने लगी। हमारी बातें बढ़ने लगीं और विकास के मुंह से सिर्फ मेरी तारीफें निकल रही थीं। मौसी, आप सच में बहुत अच्छी हो। मैं तो सोच रहा हूं पूरी जिंदगी आपके साथ ही बिताऊं। इन 12 दिनों में मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं स्वर्ग में हूं, और आपकी खूबसूरती तो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
आज तो तुम बस तारीफ ही तारीफ कर रहे हो। लगता है तुम्हारे इरादे कुछ खास हैं। तब विकास ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, आप सही कह रही हैं मौसी, मेरे इरादे बिल्कुल साफ हैं। मैं सच में चाहता हूं कि आपकी ये मुस्कान हमेशा मेरे पास रहे। विकास की आंखों में अब एक अलग सा चमक था, जैसे उसकी हर बात अब कुछ खास महसूस होने लगी थी। उसके शब्दों में अब हल्की सी नरमी और इश्क का एहसास था। उसने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और मेरी आंखों में खोते हुए कहा, मौसी, तुमसे एक पल भी दूर रहना अब मेरे लिए असंभव सा लगता है। तुम जो कहती हो वो मेरे दिल तक पहुंच जाती है। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, पर शब्दों में खुद को बयां करना मुश्किल है। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में छुपी हुई बेचैनी को महसूस किया और दिल के अंदर कुछ हिल सा गया। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, क्या कहना चाहते हो विकास? वह थोड़ी देर चुप रहा, जैसे वह अपने अंदर के भावनाओं को संजोने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से मेरी ओर झुकते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं दिव्या। तुम मेरी जिंदगी में वो रोशनी हो जो कभी मैंने सोची भी नहीं थी। तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अंधेरी सी लगने लगती है। तुम्हारे साथ बिताए हर पल में वो सुकून है जिसे मैंने कभी पहले महसूस नहीं किया। मेरे दिल में जैसे कोई गहरी लहर सी उठी और मेरी आंखों से एक हल्की सी चमक निकली। मैंने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, तुम्हारी बातों में जो सच्चाई है वही मेरे दिल तक पहुंचती है विकास। कभी सोचा नहीं था कि तुम जैसे किसी इंसान के साथ ऐसा पल जीने का मौका मिलेगा। उसकी आंखों में एक हल्की सी शर्मिंदगी थी, लेकिन साथ ही एक अनकही चाहत भी झलक रही थी। उसने मेरा हाथ अपनी छाती से लगाया और कहा, मैं जानता हूं दिव्या, हम दोनों के बीच का रिश्ता कुछ अलग है, लेकिन यह प्यार है। मैं तुम्हारी आभा, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आवाज से ही जीता हूं। हर पल तुम्हारे साथ बिताने की ख्वाहिश रखने लगा हूं। हमारे दिल की धड़कनें अब एक साथ बज रही थीं। समय जैसे थम सा गया था। पूरी दुनिया सिर्फ हम दोनों के आसपास घूम रही थी। मेरे अंदर भी उस पल ने गहरी जगह बना ली थी और मुझे महसूस हुआ कि मैं भी अब उससे उतनी ही गहरी जुड़ी हुई हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा पल आएगा। मैंने धीरे से कहा, लेकिन जब तुम कहते हो तो लगता है जैसे मैं सच में तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। हमारे बीच एक चुप्प सी हो गई, लेकिन उस चुप्प में भी बहुत कुछ था। कोई शब्दों का जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारी आंखों ने ही सब कुछ कह दिया था। उसकी आंखों में जो सवाल था, मेरी आंखों में उस सवाल का जवाब था। उसके करीब बैठते हुए मैंने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना कहीं नहीं विकास। विकास ने मेरी ओर देखा, फिर अपने होंठों से मेरी उंगलियां छूते हुए कहा, तुम्हारी इन बातों ने मेरे दिल को ऐसी गहराई में उतार दिया है जैसे सागर के अंदर कोई अनमोल रत्न छिपा हो। तुम मेरे लिए सब कुछ हो दिव्या। मैंने धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहा, तो क्या तुम मुझसे अपना बाकी का जीवन बिताने की बात कर रहे हो विकास? उसने मुझे और करीब खींचते हुए कहा, बिल्कुल दिव्या, मैं तुमसे हर एक पल बिताना चाहता हूं और तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन जीना चाहता हूं। तुम मेरे लिए वही हो जो किसी के लिए भी कभी सपना हो सकता है। इस पल में मैं और विकास बस एक दूसरे में खो गए थे, जैसे समय और दुनिया का हर एक पल हमारे लिए रुक सा गया हो। उसकी सांसों की गर्मी, उसके शब्दों की मिठास और उसकी आंखों का प्यार मुझे अपनी आत्मा तक महसूस हो रहा था। यह एहसास था जो शायद शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे दिल में गहराई से महसूस हो रहा था कि हम दोनों के बीच यह जो रिश्ता था वह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि एक गहरी समझ और भावनाओं की मिलन थी। विकास ने धीरे से मुझे अपने पास खींचा और मेरी आंखों में देखा। क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी दिव्या? मैंने अपने दिल की सुनते हुए कहा, हाँ विकास, मैं भी तुम्हारे साथ अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूं। और इस तरह हम दोनों एक दूसरे में समाहित हो गए, जैसे हम दोनों दो अलग अलग आत्माएं थे जो एक दूसरे में पूरी तरह से खोकर एक हो गए थे। ये कहानी सिर्फ एक रोमांटिक प्रेम कथा नहीं है, बल्कि यह जीवन के कुछ महत्वपूर्ण मूल्य और भावनाओं को भी छूती है। इसके माध्यम से हम कुछ अहम सुविचार साझा कर सकते हैं जो हमें सच्चे प्यार, रिश्तों और जीवन के बारे में सिखाते हैं। सच्चा प्यार कभी शर्तों पर नहीं होता। छोटे छोटे क्षणों में बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। कभी कभी हमें बड़ा खुशी का पल तलाशने की बजाय छोटे छोटे सुखों में ही खुशी मिलती है। जैसा कि दिव्या और विकास के रिश्ते में देखा गया,
हर एक छोटा पल एक बड़े प्यार की शुरुआत बन सकता है। इन सुविचारों को अपनाकर हम अपने रिश्तों को और भी मजबूत बना सकते हैं और जीवन में सच्ची खुशी पा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, मिलते अगली कहानी में।